विश्वकर्मा जी की दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति खंडित करने वाले को गिरफ्तार करो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। डिंगर माजरा गांव में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को खंडित हुए आज 5 दिन का समय बीत चुका है। 3 दिन पहले समाज के लोगों ने घरोंडा SDM को ज्ञापन सौंपते हुए जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि यदि 3 दिन के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसके बाद समाज जो भी निर्णय लेगा उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। आज 3 दिन का समय बीत चुका है। समाज की एक बार फिर डिंगर माजरा गांव में बैठक हुई है। बैठक में जिले भर से विश्वकर्मा समाज के गणमान्य लोग एकत्रित हुए हैं। करीब 1 घंटा बैठक चली है। बैठक में क्या निर्णय लिया गया है जानते हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हाँ प्रधान जी, अल्टीमेटम का समय बीत गया, आज बैठक हुई है। बैठक में क्या फैसला हुआ? फैसला ये है जी, हम DC का पहुँचेंगे जी, अध्यापन देंगे जी अपना। सारे अपने जितना समाज है सारा वहाँ पहुँचेगा। नहीं तो ज्ञापन तो आपने SDM को भी दिया था। वो ज्ञापन जो मुख्यमंत्री के नाम था वो DC के माध्यम से ही मुख्यमंत्री के पास गया। तो आज DC को ज्ञापन देने गया ना कोई चोर पकड़ा गया, ना कोई हमारे को यहाँ कोई कहने, ना कोई सुनवाई हुई जी। इस वजह से हम DC के पेश होंगे जी, वहाँ अध्यापन देंगे अपने जी। SDM पे विश्वास नहीं रहा? नहीं, उन्हें कोई जवाब भी नहीं दिया जी। आज ये 27 तारीख को गांव डिंगर माजरा में विश्वकर्मा भगवान जी की मूर्ति को खंडित किया शरारती तत्वों ने। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम आज समाप्त हो गया। आज बैठक हुई है, क्या फैसला? आज ये फैसला लिया गया है कि कल 10 बजे हम DC को ज्ञापन देंगे, क्योंकि इसमें SDM ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई मतलब सरकार का नुमाइंदा यहाँ आके पता किया है। इसलिए अब हम सीधे DC को पेश होंगे और कल विज्ञापन देंगे। DC को ज्ञापन में क्या लिखोगे, जरा बताओ मेरे को विस्तार से। DC को विज्ञापन में हम ये लिखेंगे कि हमारे विश्वकर्मा भगवान जी की मूर्ति को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए और जो चोर हैं, जो शरारती तत्व हैं, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। समाज में प्रधान जी 2 तरह की बात आ रही है कि अभी मैं सुन रहा था कि मूर्ति तो समाज जो है खुद स्थापना करेगा। आप कह रहे हो कि प्रशासन स्थापना करे या सरकार स्थापना करे, क्लियर कर दो बात। प्रशासन ने कोई आश्वासन ही नहीं दिया किसी बात का। कम से कम मूर्ति नहीं देनी है तो आश्वासन तो दे सकती है सरकार। कोई आश्वासन नहीं दिया है। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो समाज मूर्ति तो रखेगा ही, लेकिन जो शरारती तत्व हैं उनको गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम क्या मानते हो, अधिकारियों की कहीं लापरवाही है, विधायक की लापरवाही है, किसकी लापरवाही मानते हो? ऐसा है जी, यहाँ ना तो कोई विधायक आया है और अधिकारियों की भी लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया इसके बारे में। इसलिए हम कल DC जी को ज्ञापन देंगे। जाके DC को ज्ञापन देंगे। कोई भी सरकार का नुमाइंदा या अधिकारियों की तरफ से समाज को अभी तक संतुष्ट करने में शासन और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से असफल रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति को खंडित किया गया था 27 तारीख को, आज लगभग 6 से 7 दिन हो चुके हैं। हमारे पास ना तो कोई यहाँ का MLA आया है और ना ही कोई प्रशासन का या फिर कोई जो है सरकार का आदमी आया है, ना ही किसी ने सुध ली है। हमने 3 दिन पहले जो है SDM को ज्ञापन दिया था। अपने ज्ञापन में हमने लिखा था कि जल्द से जल्द जो है दोषियों को गिरफ्तार करे, कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति को स्थापित किया जाए। परंतु किसी ने सुध ना लेते हुए आज समाज ने जो है अपने स्तर पे बैठक की है। जो बैठक में जिला स्तर की बैठक थी, उसमें जो है स्पष्ट से शब्दों में जो है हमने फैसला लिया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो हमारे समाज के प्रधान हैं, कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति को स्थापित किया जाए प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द, और दोषियों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए और यहाँ पर अगली बार ऐसा ना हो सके उसके लिए CCTV कैमरे लगवाए जाए और लाइट लगवाई जाए, ताकि अगली बार ऐसे जो है शरारती तत्व ऐसी कोई भी जो है दुर्घटना का
अंजाम ना दे सके और लोगों की भावना को आहत ना हो। अभी विश्वकर्मा समाज जो है बहुत ही जो है रोष प्रदर्शित कर रहा है और इनकी जो है भावना आहत हुई है, उससे बहुत जो है गुस्से में है समाज। तो यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द है प्रशासन हमारी सुने। कल हमने अभी बैठक करके जो है निर्णय लिया है, कल हम सेक्टर 12 डीसी करनाल को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी जो 3-4 मांगे हैं हमारी वो उनको बताएंगे। तो क्या लगता है कि जो 3 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था, एक बार फिर आप ज्ञापन दोगे, लगता है कि कोई सुनवाई होगी? बिल्कुल सुनवाई होगी, समाज के आगे तो सभी की सुनवाई होती है। 3 दिन पहले जो ज्ञापन दिया था हमने, नहीं उन्होंने सुनवाई की, ये प्रशासन की गलती है। अब वो बड़े स्तर पे हम अपना जो है अपनी बात को रखेंगे। अगर फिर भी हमारी जो है सुनवाई नहीं होती है तो हमारा जो है हरियाणा स्तर का जो है भारत स्तर का समाज है, वो कोई विश्वकर्मा समाज छोटा समाज नहीं है, और भी बिरादरी के लोग जो है हमारे साथ है, हम अपनी बात को सड़कों पर उतर के रखेंगे। प्रधान जी, ज्ञापन में कितना और अल्टीमेटम दिया गया है इस बार? जैसे 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, इस बार भी कोई अल्टीमेटम है? इसमें यह कल निर्णय लिया जाएगा वहीं पे जाके। तो बड़ी खबर निकल के दर्शकों को आ रही है, शेयर करते रहिए साथ के साथ। 3 दिन पहले जो एसडीएम घरोंडा को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन पर 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक अमल में नहीं लाई गई, जिसको लेकर के जो है विश्वकर्मा समाज का जो रोष था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। कल अधिकारियों के खिलाफ, घरोंडा प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ जो है डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। हालांकि उसमें अभी तक कोई अल्टीमेट की बात तुरंत गिरफ्तार करो, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करो। 3 दिन के अल्टीमेटम का समय भी बीत गया, एक बार फिर ज्ञापन दोगे, उसमें कोई अल्टीमेटम नहीं दिया जा रहा। क्या आगे की रणनीति है क्या? बिल्कुल रणनीति है। कल ज्ञापन देंगे डीसी साहब को, अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसके बाद तो सड़क है, सड़कों पे उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम डीसी ऑफिस के आगे से नहीं उठेंगे। मांगे एक बार और बता दो जी, मांगे हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। आज जगह जगह कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति को खंडित किया जाता है, कभी किसी मूर्ति को खंडित किया जाता है, लेकिन शासन प्रशासन की आंखें बंद हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। नंबर 1 हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, आज शासन प्रशासन से हमने मांग की थी कि भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की जाए, लेकिन सरकार और शासन प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं करी। क्यों? 25 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया जाता है फूसगढ़ के अंदर, और 31 तारीख को वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है। और हम अनुशासन में चल रहा, हमारा समाज अनुशासन हित में है, अनुशासन में चलते हुए हमारी अब तक कोई सुनाई नहीं करी। हो ना सके इस सरकार को और इस शासन प्रशासन को भुगतना पड़े। कल हम डीसी साहब को शांति प्रिय माहौल में धरना देंगे और वहीं पर कल की अगली कार्रवाई के बारे में बताएंगे, चाहे वह कार्रवाई भूख हड़ताल हो, चाहे वह धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो शहर में प्रदर्शन हो। ये सारी जिम्मेवारी अगर कोई होगी तो सारी शासन प्रशासन करनाल की और घरोंडा की होगी। तो देखिए किस तरह से जो है विश्वकर्मा समाज में रोष है। अंतिम निर्णय कल लिया जाएगा, जब ज्ञापन देंगे उसी वक्त डीसी को बताएंगे कि अगली कार्रवाई विश्वकर्मा समाज की क्या होगी। अब की बार कोई अल्टीमेटम जैसा निर्णय समाज का अभी तक नहीं है। कल एक बार फिर वो शांतिपूर्ण तरीके से जिले भर के समाज के लोग डीसी से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे, और जो आज तक समाज को प्रशासन की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया गया, सरकार की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया गया, वो भी जो है कहीं ना कहीं समाज के अंदर उस बात को लेकर भी गहरा रोष है कि आखिर विश्वकर्मा समाज की सुनवाई 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं हुई। दिमान साहब क्या कहना चाहोगे? भगवान विश्वकर्मा कोई नाम इसका छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भगवान विश्वकर्मा की 2 लड़की हुई, छाया और संध्या। छाया जो भगवान सूर्य के शादी हुई, उसके शनिदेव होए, उसके यम होए। भगवान विश्वकर्मा का नाम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो प्रशासन भी सब जगह के मूर्ति रखवाई जाए, तो नहीं हम सिमरन करेंगे भगवान का, नहीं होगा तो उसमें शक्ति होगी तो अपने आप करवा लेगा। इससे बड़ा तो कोई कुछ है। देखिए क्या कहना चाहोगे जी? हेलो, आज ये गांव डिंगर माजरा में पंचायत हुई विश्वकर्मा समाज की। इसके अंदर इन लोगों ने कल मीटिंग लेकर एक निर्णय लिया
गांव के विश्वकर्मा समाज ने 2 तारीख को कि हम डीसी साहब को इसके बारे में ज्ञापन देंगे, क्योंकि एसडीएम की जो ज्ञापन दिया गया था उसमें कोई कार्रवाई अभी तक इनको महसूस नहीं हुई। इसलिए इन्होंने अपनी मदद के तौर पर गरौंडा विश्वकर्मा समाज को बुलाया तथा करनाल की विश्वकर्मा समाज को भी आमंत्रित किया और आज दिनांक 3/6/2021 को ये मीटिंग हुई और इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उनकी बातों को हमने फूल चढ़ाते हुए ये निर्णय लिया कि कल डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा खंडित मूर्ति को रखवाने बारे, सीसीटीवी कैमरे लगवाने बारे, लाइट का अरेंजमेंट करने बारे और दोषियों को तुरंत पकड़ने बारे। वही मांग है लगातार। अमूमन देखिए समाज के लोग खड़े हैं यहाँ, किस तरह से देखिए जिले भर के लोग जो यहाँ पहुँचे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, गुस्सा है समाज में। और जिस तरह से एक सप्ताह का समय बीत गया है, युवा समाज से भी हमारे बीच में विश्वकर्मा समाज के युवा वर्ग भी इकट्ठा हुआ है। कमलकांत, क्या कहना चाहोगे भाई? मेरा 9 PM चैनल के माध्यम से एक क्वेश्चन है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। उस दिन हमने ज्ञापन दिया, बड़ा लाइटली लिया गया उनके द्वारा, कोई इतना आश्वासन नहीं। हम इतना समाज इकट्ठा हुआ, सर्व समाज ने उनको ज्ञापन दिया, उनके तो 2 शब्द लगे कि यहाँ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी थी, हम तो बैठे ही हैं जी। फिर तो गंभीरता से प्रशासन क्यों नहीं ले रहा है इस मामले को। 9 PM के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप इसको अपने संज्ञान में लेके, बहुत मामला ये आगे जाने के गंभीर होएगा। हाथ जोड़ के अपील है, कोई मूर्ति तोड़ने वाला गिरोह आया हुआ है जगह जगह। गरौंडा के नज़दीकी आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में ये घटनाएं हो रही हैं, फिर भी प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। तो अपील यही रहेगी, इस मामले को गंभीरता से ले। बाकी हमारा समाज, सर्व समाज, सारे विश्वकर्मा बंधुओं ने बड़ा प्रश्न जो है विश्वकर्मा समाज के युवा वर्ग की तरफ से आया है। आखिर जिला प्रशासन चाहता क्या है? क्यों गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहा? आखिर प्रशासन गंभीर क्यों नहीं हो रहा? जब कल प्रशासन के सामने समाज 36 बिरादरी के लोग मिलके उग्र होंगे, उस वक्त भी संज्ञान प्रशासन को लेना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।